नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जिसमें मैं आपको डेली जीएस और जीके कराता हूं। जो भी करंट अफेयर्स होता है उसको मैं आपको स्टडी कराता हूं, लर्न कराता हूं। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी वगैरह हो। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें करंट जीके अक्सर पूछी जाती है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको मैं यहाँ पर कराता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज नवंबर 11 है। देखिए आज की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है, आइए उनको डिस्कस करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे आपको पता है भारत की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? आप लोग जानते होंगे, इसरो। इसरो भारत में सैटेलाइट को लॉन्च करती है, एक सरकारी कंपनी है भारत की। जो भी रॉकेट है इसको स्पेस में भेजने का काम करती है। इसी तरह से अमेरिका की नासा है, वो अमेरिका की एक सरकारी कंपनी है, वो भी स्पेस को एक्सप्लोर करती है, वहाँ पर अपने जो सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनको भेजती है। लेकिन अभी हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि कुछ चेंजेस आ गया है। चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि सरकारी कंपनियां तो भेज ही रही हैं, साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इस फील्ड में आ गई हैं, जो अपने रॉकेट को, अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजती हैं। जैसे अमेरिका में नासा तो है ही, वहाँ पर जैसे स्पेस एक्स जो नाम की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो भी आ गई है। वो भी अपने जो रॉकेट है वो अंतरिक्ष में भेजती है और अंतरिक्ष स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है। तो ऐसा कई सारी कंट्रियों में हो रहा है कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ आ गई हैं स्पेस की रेस में। तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी एक प्राइवेट कंपनी आगे आई है और उसने भी स्पेस को एक्सप्लोर करने की घोषणा की है और अपना रॉकेट भेजने की घोषणा की है। आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ तथ्य कि क्या नाम है उसका और वो क्या करने जा रही है। देखिए, भारत की जो पहली निजी कंपनी है स्पेस के क्षेत्र में, उसका नाम है स्काई रूट। आप नाम ध्यान रखिएगा, स्काई रूट नाम है। जो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है स्काई रूट। ये क्या कर रही है? रॉकेट को लॉन्च करने जा रही है और जिस रॉकेट को ये लॉन्च करने जा रही है उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। आप जानते होंगे कि विक्रम साराभाई भारत में जो स्पेस प्रोग्राम है उसके जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने उन्हीं के नाम पर उनका नाम रखा है, रॉकेट का नाम रखा है विक्रम एस, एस फॉर साराभाई। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, पढ़ लेना कि भारत की जो पहली निजी कंपनी है उसका नाम है स्काई रूट और वो अपना पहला रॉकेट छोड़ने जा रही है। और साथ साथ यहाँ पर आप ये भी याद रखना कि जो ये स्काई रूट है इसका कोई अपना लॉन्चिंग पैड नहीं है। लॉन्चिंग पैड वो होता है जहाँ से स्पेस में किसी रॉकेट को छोड़ा जाता है, उसको लॉन्चिंग पैड बोलते हैं। तो ये जो भारत की कंपनी है इसरो, उसका ही लॉन्चिंग पैड जो श्रीहरिकोटा में है उसका लॉन्चिंग पैड ही यूज़ करेगी। लेकिन ये रॉकेट पूरी तरह से प्राइवेट होगा। देखिए, ये पहली बार होगा जब कोई निजी कंपनी अपना रॉकेट लॉन्च करेगी भारत में। ये पहली बार है जब कोई निजी कंपनी अपना रॉकेट लॉन्च कर रही है। जो भारत का अंतरिक्ष संगठन है उसका नाम इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी न्यूज़ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कर्नाटक में गए हुए हैं। तो कर्नाटक पहला राज्य है जिसने भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन शुरू की है। ये भी आप नोट कर लेना इस पॉइंट को कि भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है? कर्नाटक से। और कर्नाटक पहला राज्य है जिसने ये ट्रेन शुरू की है, भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन। ये काशी तक आएगी ट्रेन, कर्नाटक से अयोध्या काशी तक आएगी। तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है
मतलब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास कि उनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन शुरू की है। तो कर्नाटक वो राज्य है जिसने पहली भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है जिसमें भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कहाँ चल रही है? ये जॉर्डन जो कंट्री है जॉर्डन में चल रही है, जॉर्डन के अम्मान सिटी में। ठीक है, याद रखना जॉर्डन में चल रही है एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप। उसमें भारत के जो महिला मुक्केबाज हैं 4 मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। उनके नाम आप याद रखिएगा, लवलीना, अल्फिया पठान, स्वीटी बुरा और परवीन हुड्डा। ये 4 महिला रेसलर हैं, पहलवान हैं, जिन्होंने एशियाई बॉक्सिंग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन उन पहलवान का नाम बताइए या कौन से स्पोर्ट्स वुमेन हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है महिला मुक्केबाजी में। तो आप याद कर सकते हैं लवलीना, अल्फिया पठान, स्वीटी बुरा, परवीन हुड्डा। ये नाम आपको रट लेने हैं और साथ में ये भी याद कर लेना है कि जॉर्डन के अम्मान में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। जो अगली न्यूज़ है, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये दुनिया में, अगर आप सोचें कि दुनिया में जो यूट्यूब है सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स का उपयोग करने वाला कौन सा कंट्री है, तो आपका क्या आंसर होगा? सोचिए आप। मैं आपको बताता हूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब उपयोगकर्ता कहाँ पर हैं, किस कंट्री में हैं? भारत में हैं। याद रखना, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा यूट्यूब उपयोगकर्ता हैं 46.7%। उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का 24.7%। उसके बाद इंडोनेशिया थर्ड नंबर पर 13.9%। तो याद रखना भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करने वाले लोग हैं। ये ऐसे ही मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है, ये एक तथ्य है, फैक्ट है। चलिए जो अगली न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, उसकी ओर चलते हैं। भारत के 50वें न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। याद रखना नाम, DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश या CJI भी बोल सकते हैं, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। ठीक है, इसको रट लेना, DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें CJI बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इनसे पहले कौन CJI थे? U ललित। इससे पहले जो थे उनका नाम क्या था? U ललित। इन्होंने U ललित जी का स्थान लिया है। किसने? DY चंद्रचूड़ ने। और इनके साथ एक बात और याद कर लेना कि DY चंद्रचूड़ के फादर भी भारत के CJI रह चुके हैं। ठीक है, ये पहली बार है कि पिता और पुत्र दोनों CJI बने हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए आपके, इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना अच्छी तरह से कि पिता और पुत्र दोनों CJI रह चुके हैं। कौन है वो? तो जो अभी फिलहाल बने हैं DY चंद्रचूड़, इनके पिता थे YV चंद्रचूड़। इनके पिता का नाम था YV चंद्रचूड़, वो भी भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं। और अब इनके पुत्र DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस या CJI बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। और हाँ, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? ठीक है, उनको जो ओथ है, जो शपथ है CJI की, वो कौन दिलाता है? मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसका आंसर पूछूंगा या आपको उसका आंसर दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मैं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट
जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो जीके जीएस है, आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और साथ साथ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।